सभी। बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ठीक। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, 2 मिनट इस पे समझ करते हैं। समूहन के बारे में सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। प्रतिरोध क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला था प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रतिरोध चालक तार के समानुपाती होता था। दूसरा था उसमें जो प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा था मेरा प्रतिरोध जो है चालक तार के नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जैसा तार वैसा प्रतिरोध। चौथा था मेरा चालक तार के टेम्परेचर पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता था और ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटता था। 4 पॉइंट मुख्य पॉइंट था और इसी से हम मर्ज करके निकाले थे रॉ बराबर आर, क्या निकाले थे रॉ बराबर आर ए इनवर्टर शायद एल निकाले थे, और जो है उसी से प्रतिरोधकता का वैल्यू निकाले थे रॉ बराबर आर ए इंटू एल, और वहां से ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर किए थे, कट गया था प्रतिरोधकता का एस आई यूनिट ओम मीटर आ गया था, ठीक। दूसरा था मेरा समूहन के बारे में हम कल देखे थे। जो समूहन जो है 2 तरीका से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समानांतर क्रम समूहन, और उसमें पूरा फॉर्मूला हम लोग प्रूव करके लिखे थे। श्रेणी क्रम समूहन में मेरा क्या चीज बराबर हर जगह विद्युत धारा का वैल्यू बराबर होता था, लेकिन समानांतर क्रम में हर जगह विभवांतर का वैल्यू क्या होता था, बराबर होती थी। श्रेणी क्रम में जो होता था विभवांतर क्या होता था, बराबर नहीं होता था, लेकिन इसमें समानांतर क्रम में यही आई विद्युत धारा जो था वो बट जाता था, यानी कि समानांतर क्रम में विद्युत धारा हर तार में हर जगह क्या होता था, समान नहीं होता था। फिर इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें भी असमान रहता था, R1 R2 R3, इसमें भी क्या रहता था, असमान रहता था। फिर दोनों को एक्सप्रेशन प्रूव किए थे दोनों केस में। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर जो था वो प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर हो गया था श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम जो है, समानांतर क्रम में क्या था, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का वैल्यू जो था वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर था, यानी कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। इसमें कुछ जो है न्यूमेरिकल भी एक बनाए थे न्यूमेरिकल, तो यानी कि पूरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद को आगे टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट देखने के लिए सभी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इसका इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि उष्मीय प्रभाव क्या होता है। उष्मीय प्रभाव जो होता है, कोई चालक से यदि हम विद्युत धारा पास करवाते हैं तो विद्युत धारा पास करने का मतलब समझ रहे हैं। विद्युत धारा जैसे हम पास करवाएंगे तो स्टार्टिंग से हम बोलते जा रहे हैं, तो विद्युत धारा पास करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पास करवाना। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। कोई चालक तार से विद्युत धारा यदि पास कर रही है तो उससे इलेक्ट्रॉन पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है। समझ के बात को, विद्युत धारा का पास करने का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन पास करना। और जैसे वो कोई अगर चालक रहेगा, जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे चालक तार बना, इससे क्या कर रहे हैं हम, विद्युत धारा पास करवा रहे हैं। विद्युत धारा जो पास करवाएंगे तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पास करना। ये चालक तार जो है ना, ये चालक जो है कुछ ना कुछ कण से मिलकर के बना हुआ है। जितना भी मेरा मेटर है, आंख से देखते हैं सभी मेटर है, कुछ ना कुछ कण से मिलकर के बना हुआ है। और वही कण जो आपस में मिल जाता है तो मेरा कोई पदार्थ बनता है। ये चालक जो मेटर से बना हुआ है, तो इसमें जो है कण जो है, कण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण भी होगा और पॉजिटिव आयन भी होगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलता है तभी तो कोई भी पदार्थ बनता है। ये चालक में क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा कहीं भी, यानी कि धन आयन कण चालक तार की। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो आवेश यहाँ से हम जो विद्युत धारा पास करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव करती है इससे हो करके, इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। चालक में जो पॉजिटिव आयन होगा, ये पॉजिटिव आयन से जैसे इलेक्ट्रॉन इससे पास करेगी, विद्युत धारा यदि अगर इससे पास करेगी तो ये चालक ये पॉजिटिव से क्या होगा, टकराएगा। पॉजिटिव से जैसे टकराएगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, दोनों का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यदि ये चार्ज इसका निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव अगर धन आयन है तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जो होगा तो इसका कुछ न कुछ एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ एनर्जी ये पॉजिटिव वाला कण क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। समझे बात को, अपने में एब्जॉर्ब। जैसे कोई चालक तार से विद्युत धारा पास करवाते हैं, उसका मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं। और जैसे ये तार से इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो ये तार क्या चीज, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों रहेगा, तभी तो ये मेरा तार बना। चालक में जो पॉजिटिव कण रहेगा, इससे विद्युत धारा पास कर रही है, ये पॉजिटिव कण जो यहाँ पे रहेगा, इसका चार्ज क्या है, निगेटिव है। दोनों का आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव वाला इसको खींचेगा और जैसे ये जाता है इससे टकराता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयन जो क्या करता है, निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को अपना में एब्जॉर्ब कर लेता है। समझे बात को, अपना में एब्जॉर्ब करता है। वही जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो अपना में एब्जॉर्ब करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं। और लॉस जो होता है तो वही एनर्जी जो है विद्युत उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी मेरा ये तार क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तार क्या होता है, हीट हो। जैसे इसका एग्जांपल सुनिए, यदि आयरन हम लोग यूज करते हैं तो आयरन में देखते होंगे बोर्ड में लगाते हैं तो आयरन गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, करंट नहीं लगता है। क्या गर्म हो जाता है, इसका मतलब है उससे जो हम विद्युत धारा पास करवाते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव कण रहता है, उससे इलेक्ट्रॉन जो है कुछ न कुछ एनर्जी जो है लॉस करके ये पॉजिटिव वाला आयन पे चला जाता है और उससे धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा देखिए, यदि विद्युत हीटर का हम बात करते हैं, हीटर पे खाना बनाया है, हीटर पे बहुत जल्दी बन जाता है। उसमें जो तार लगा हुआ रहता है वो नाइक्रोम का लगा हुआ रहता है विद्युत हीटर में। उससे जो करंट पास करिए, हीटर क्या है, हम करंट की लाइन से बनता है, तो हीटर में जो है उसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। जैसे विद्युत धारा पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है। और जो भी तार का प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगा। प्रतिरोध को उसी को हम बोलते थे, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से जो रोकता है उसी को प्रतिरोध बोलते थे। तो वो नाइक्रोम तार का बहुत ज्यादा उच्च प्रतिरोध होता है, तो इसीलिए उच्च प्रतिरोध होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है और वही कन्वर्ट हो जाता है उष्मा ऊर्जा में और बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इसीलिए खाना जो आधा घंटा में बनने का रहता है वो मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। समझे, जैसे बल्ब, अगर बिजली का बल्ब जल रहा है तो अंदर में जो बिजली का बल्ब में अंदर में नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो भी हीट होकर के क्या होता है, उष्मा में कन्वर्ट कर देता है। रेड वाला बल्ब तो देखिए ना, ठंडा के टाइम में शौक से आदमी रेड वाला बल्ब रूम में लगाता है ताकि उसे हीट जनरेट हो, गर्मी का एहसास होता है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया विद्युत इस्त्री हो गया। इस्त्री मतलब आयरन जो बोलते हैं, उसका दूसरा इस्त्री में समझ लीजिएगा, समझ के बात को। दूसरा जो है उसके बाद हीटर हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, गीजर हो गया, ये सब जो है विद्युत उष्मा को उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करना। समझे बात को। जैसे अगर आयरन में अगर हम बोर्ड में लगाते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा पास करवाते हैं लेकिन करंट लगता है,
नहीं लगता है। टच करके देखते हैं तो गर्म का एहसास होता है, उष्मा का एहसास होता है कि नहीं? तो इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में चेंज कर रहा है? उष्मा ऊर्जा में चेंज कर रहा है। उसी तरीका से मेरा हीटर भी है। हीटर जैसे खाना बनाते हैं तो करते क्या है, जो वो स्प्रिंग नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, टच करेगा तो करंट लग जाएगा। कभी देखे हो कि नहीं तुम लोग हीटर? तो वही है, जो हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में रहते थे तो चेक करने के लिए नहीं आता था, हीटर लेकर के रखते थे। देखिए वीडियो भी बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि यार भी दर्द हो जाएगा, हमें ऊपर अलाउ नहीं है हीटर में खाना बनाने का। तो जैसे इंजीनियरिंग में हीटर में रहते थे तो लगा देते थे, उस पर तुरंत खाना बना करके तो वो जो तार होता था सब कहता तार टच करेगा तो करंट लग जाएगा, तार टच करेगा तो करंट, विद्युत धारा कहता नहीं, करंट नहीं लगता, इतना ज्यादा हीट रहता है जैसे टच करिएगा पूरा हाथ आपका जल जाएगा तुरंत। हीटर में बहुत ज्यादा उष्मा है, समझे? उसका जो नाइक्रोम का तार रहता है और प्रतिरोध बहुत ज्यादा उसका रहता है। हीटर में वो तार रहता है क्या चीज का बना रहता है? नाइक्रोम का बना रहता है। प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा जो है पास होने नहीं देगा, और विद्युत धारा जैसे पास होने नहीं देता तो वो उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उष्मा में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है उससे। समझे बात को? लिखिए इसमें डेफिनेशन लिखिए, इसको प्रूव करके सब बताएंगे। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए किसी चालक से, उसमें लिखिए किसी चालक से, किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। 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 अब नीचे में एक पैराग्राफ छोड़ करके लिखिए व्याख्या। व्याख्या व्याख्या लेकर के नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए व्याख्या। व्याख्या देखो क्या चलिए उसमें व्याख्या में लिखिए, व्याख्या में लिखिए विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का, व्याख्या देकर के बयान देकर के लिखिए विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। फिर लिखिए उसी में ये इलेक्ट्रॉनों या ये इलेक्ट्रॉन, उसी में लिखिए ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर, ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर गति करते हैं और इनका बार बार मार्ग में पड़ने वाली चालक के अणुओं, चालक के अणुओं, कोमा देकर के लिखिए धन आयनों, धन आयनों से टक्कर होता है, से टक्कर होता है, धन आयनों से टक्कर होता है। फिर लिखिए जिसके कारण
धन आयनों के से टक्कर होता है, लिखिए, जिसके कारण इनकी ऊर्जा में ह्रास होती है, कम होती है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा में ह्रास होती है। फिर लिखिए, पूर्वविराम देकर के लिखिए, देखिए यह कमी, हाँ उसी में, यह कमी उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। यह कमी उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। यह कमी उष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है और चालक गर्म हो जाता है। लिखिए सभी, क्या लिखा है स्टार्टिंग से? देखिए स्टार्टिंग से क्या लिखा है उसमें प्रभाव। जब हम चालक से विद्युत धारा या धारा पास करवाते हैं तो चालक मेरा क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक, व्याख्या करके, यदि अगर लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा व्याख्या करके लिखना है, शॉर्ट में पूछेगा तो छोटा टेक्निकल डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन लिखना। व्याख्या में लिखे हैं हम, जो कोई चालक से यदि हम विद्युत धारा को पास करवाते हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पास करवाना। विद्युत धारा पास हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। ये चालक पे जो धन आयन होगा, इससे क्या करेगा? यह बार बार इसका क्या होगा? टकराव होगा। बार बार क्या हो जाएगा? टकराव होगा। यहाँ पे जो प्लस है, धन आयन है चालक का, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये क्या करेगा? बार बार खींच लेगा, उसको खींच लेगा। जैसे ये पॉजिटिव वाला खींचेगा, इसको टकराव होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या होगा? गति ऊर्जा में क्या होगा? एनर्जी में कुछ न कुछ क्षय होगा, ह्रास होगा, कुछ न कुछ एनर्जी घटेगा। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का घटता है विद्युत धारा का, क्या चीज में चेंज हो जाता है? उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये चालक क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। जैसे विद्युत स्तरीय आयरन हो गया, हीटर जैसे हो गया, गीजर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या है? मेरा एग्जाम्पल है। समझ गए बात को? यही लिखा है, जो मुंह से बोले वही कॉपी में रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, फिर देखिए इसका हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ बोर्ड मीटर लगा दिए। ये रेजिस्टेंस है मेरा, नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है? यहाँ से विद्युत धारा पास हो रही है। ठीक है, डायग्राम बनाइए। एक्सप्रेशन अब प्रूव होगा, 3-4 फॉर्मूला प्रूव होगा, उसको याद करना है। समझ गए बात को? हाँ, इसको बनाइए तो प्रूव करिए, इसको बनाइए। ठीक है, साइंस
इसका मतलब है कुछ भी पढ़ते हैं तो पूरा प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं लिखा कि याद करके उन्हें जितना फॉर्मूला है सबको प्रूफ करेंगे। आखिर में आया कहाँ से? साइंस में 3-4 फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। एग्जाम आएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का व्याख्या करे, ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ लास्ट होगा वहाँ तक छात्र याद क्यों नहीं आएगा? कहानी के जैसे पढ़ा रहे हैं, जो ये तार से विद्युत धारा पास करवाते हैं, गर्म हो जाता है, विद्युत धारा उसमें प्रभाव होते हैं। बना लिया सभी? चलिए इसमें लिखिए, यहाँ पे पी यहाँ पी चलिए इसमें थ्योरी लिखिए सभी। थ्योरी में लिखिए माना कि थ्योरी में लिखिए माना कि आर प्रतिरोध वाले कैपिटल माना कि आर प्रतिरोध वाले चालक PQ के सिरों चालक PQ के सिरों के बीच भी विभवांतर कैपिटल के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से चालक से आई धारा T समय में प्रवाहित होती है। T समय में प्रवाहित होती है। देखिए फिर एक लाइन छोड़ करके लिखिए, इसीलिए साइन दे दीजिए या जिसको लिखना है लिख दीजिए। इसलिए Q आदेश Q आदेश भी विभवांतर के इसलिए Q आदेश भी विभवांतर के अधीन P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य निम्नलिखित है। अच्छा यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे Q बराबर क्या देते हैं, IT देते हैं। IT कहाँ से आया? तो हम लोग पढ़े थे जो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है विद्युत धारा में। I विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या पढ़े थे, समय पढ़े थे। तो वही अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Q बराबर IT हो गया 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर किया गया कार्य W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर QV हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आया, तो विभवांतर बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, कार्य बट्टे क्या लिखाए थे, आवेश लिखाए थे ना।
विभवांतर बराबर कार्य पट्टे आगे सिखाए थे। इसी से मेरा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q भी होगा। यहाँ पे फिर लिखिए इसमें समीकरण 1 से Q का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q भी है, तो यानी कि Q आप भी के जगह क्या हो जाएगा, IT, तो IT भी होगा कि नहीं, W बराबर IT भी हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स में घेर देंगे, घेर दिया। यहाँ तक लिखिए समीकरण W बराबर एक कार्य बराबर IT भी हो गया। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, उसके नीचे के नीचे लिखिए इसको। और ये याद है हम लोग को I बराबर Q बाई T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, Q बराबर IT आ गया, V बराबर W बाई Q, तो यहाँ से W बराबर Q भी हो गया। और यहाँ W के जगह जो Q के जगह IT पुट कर दिए तो W बराबर IT भी हो गया। W बराबर IT भी देखिए, ये वाला ये Q I Q बराबर IT देखिए। फिर यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ भी है, ओम के नियम से क्या आता है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये V बराबर IR को इसमें पुट करिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, IT इंटू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। एक एक्सप्रेशन ये हो गया फॉर्मूला, W बराबर I स्क्वायर RT। जो चीज न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा वो वाला फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, W बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर I स्क्वायर RT लिख दिए। इसके ऊपर है W बराबर IT इंटू IR, ये फॉर्मूला लिख लिए। यहाँ तक आ गए सभी, उसके नीचे लिखिए। देखिए किया गया कार्य ऊपर वाला समीकरण सर को लेकर के चलना होगा। कोई कॉलेज लिख लिए तो एक मिनट वेट करिए। सभी आ गए यहाँ तक, ठीक है, आराम से। आगे अंदर लिखिए पीछे। फिर यहाँ पे देखिए W बराबर I स्क्वायर RT है, तो उसके नीचे एक लाइन लिखिए। एक लाइन छोड़ करके लिखना है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखो। यहाँ से देखिए किया गया कार्य, हाँ लिखिए, इसके नीचे में एक लाइन छोड़ करके किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में हो तो, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में हो तो, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में हो तो
सुनाई नहीं दे रहा है? सर लगातार बोले जा रहे हो, अब सुनाई नहीं दे रहा, इससे तो बोले तो कभी आपको आना लगा। बचपना आप लोग दिखा रहे हैं ना, गजब हाल है। गजब है। बच्चा ही जैसे करते हैं, बच्चा नहीं करता पॉलीदूषण। सर इधर से खींच लिया, इधर से काट लिया, कुछ वही सब हुआ। चलिए भाई, डिसिप्लिन 10th क्लास बहुत स्टैंडर्ड क्लास होता है। IS पर आप लिख लिए। फिर देखिए यहाँ से एक लाइन थ्योरी लिखा है कि कार्य बराबर है I स्क्वायर RT। उसके बाद यदि कार्य ऊर्जा के फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखा दिए हैं, तो उसके नीचे लिखिए U बराबर I स्क्वायर RT। उसके नीचे लिखिए, वो हिंदी में लिखा है किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में हो, और उसके नीचे U बराबर I स्क्वायर RT। U बराबर I स्क्वायर RT, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। लिख लिए, ये U के फॉर्म में है, ऊर्जा के फॉर्म में। ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, कार्य ही है एक प्रकार का। किसी का ऊर्जा ज्यादा एनर्जी, किसी का कोई ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, कोई कम एनर्जेटिक रहता है ना। काम करने का किसी में ज्यादा एनर्जी रहता है, किसी में कम रहता है। तो वही है, कार्य का एक फॉर्म है एनर्जी। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होता है ना, उसी को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो एक हिसाब से ये नहीं हम बोल सकते जो ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही होता है कि नहीं। जो ऊर्जा का डेफिनेशन होता है, जो काम करने का जो क्षमता होता है, उसी को हम बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। और ये कार का है, तो कार को ही हम जूल में मापते हैं, इसको भी ऊर्जा को भी क्या चीज में मापते हैं, जूल में। तो वही कार को यदि ऊर्जा के रूप में अगर हम देखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। फिर नीचे में एक लाइन छोड़ करके लिखिए, एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखिए, यदि किया गया कार्य, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो, यदि किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो, यदि किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो, तो H बराबर I स्क्वायर RT। अलग अलग फॉर्म में, कभी न्यूमेरिकल में कार्य दे देगा, यही फॉर्मूला लगाना है। कभी ऊर्जा निकालिए, यही फॉर्मूला निकालना है। कभी ऊष्मीय ऊर्जा निकालिए, यही फॉर्मूला लगाना है। समझे? वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ऊर्जा दे दिए हैं या ऊष्मीय ऊर्जा दे दिए तो अलग अलग लिख लिए। इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। इधर रिमूव करें। करिए सभी। यहाँ पे देखिए, नीचे में स्टार्ट करके याद करने के लिए, देखिए इसमें क्या क्या याद करना है। Q बराबर IT, W बराबर QV, W बराबर तीसरा एक्सप्रेशन क्या आया था मेरा फॉर्मूला, ITV। फिर यहाँ पे W बराबर क्या आया था, I स्क्वायर RT। फिर यहाँ पे U बराबर क्या आया था,
आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या आया था? कितना फॉर्मूला याद करना है। यानी कि आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर तो विद्युत धारा गुणा समय, फिर यहाँ पे कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। अगर आवेश विभवांतर देगा, कार्य कहेगा निकालने के लिए, तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यदि यहाँ पे टाइम दे दिया रहेगा, विभवांतर दिया रहेगा, विद्युत धारा दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कार्य निकालने के लिए तो IT भी लगा देना है। यदि रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, करंट दिया हुआ रहेगा, तो I स्क्वायर RT। फिर यहाँ पे यदि ऊर्जा कहेगा निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ पे उसमें ऊर्जा कहेगा निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला। इसको इस तरीका से लिखिए। यहाँ पे लिखिए जहाँ Q बराबर आवेश, T बराबर समय, T बराबर विभवांतर, W बराबर किया गया कार्य, W बराबर किया गया कार्य। उसके बाद क्या हो जाएगा? R बराबर प्रतिरोध, U बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, H बराबर उसमें ऊर्जा। इतना लिखिए। जितना हम लोग प्रूव किए हैं ना, यदि अगर नहीं भी प्रूव करते हैं आप लोग, तो इसको जरूर याद करते हैं। ये सारा फॉर्मूला Q बराबर IT, W बराबर QV, W बराबर IPV, W बराबर I स्क्वायर RT, U बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। तीन W है, ये जो अलग अलग डाटा दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है रिमूव करे। किसी को डॉट भी है? डॉट आता है तो कुछ लिया पांचवा में D है कि U है सर? ये U और U। क्या है? U बराबर ऊर्जा, कौन बोल रहे हैं? एक बार और समझा दीजिए। कहाँ पे डॉट है? तीनों W है, W तीनों है, तीनों का अभी तो हम फॉर्मूला प्रूव किए हैं ना, कहाँ से आया प्रूव कर दिए। अब देखिए तीनों W का फॉर्मूला इसीलिए याद करवा रहे हैं, जो कभी न्यूमेरिकल में आपको दे देगा, आवेश कुछ दे देगा 5 कूलम, अब विभवांतर कुछ वोल्ट दे देगा 10 वोल्ट, आप बोलेगा कार्य निकालने के लिए, तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। फिर कभी कभार दे देगा आपको विद्युत धारा दे देगा, समय दे देगा, उसके बाद विभवांतर दे देगा, अब बोलेगा कार्य निकालने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। फिर कभी दे देगा विद्युत धारा, प्रतिरोध, उसके बाद समय, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी कि न्यूमेरिकल में जो सवाल में डाटा के अकॉर्डिंग जो है क्या चीज फॉर्मूला यूज करना है, समझे बात को? अब नोट करके लिखिए। नोट लिख दीजिए। अब नोट बोर्ड ला करके कस दे, नोट पर लिखे सर। यहाँ पे
करके कस देंगे तो इसमें प्रॉब्लम कहीं लिख लिए। नोट में 1 नंबर में लिखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए ना H बराबर है I स्क्वायर RP। तो यहाँ पे यदि H का वैल्यू बढ़ेगा तो I का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समानुपाती है ना, I स्क्वायर का समानुपाती है। समानुपाती तभी होता है जब 3 चीज दिया हुआ रहे तो आपको अगर किसी एक से तुलना करना रहता है तो 2 चीज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यदि यहाँ पे I से भी हम तुलना कर रहे हैं तो I का समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है तो ये R और T आप क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये I वेरिएबल है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जहाँ R एंड T नियत है, बस हो गया, इसमें कोई फिर लिखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नोट पे ना सर। हाँ नोट में क्या नियत का मतलब फिक्स कांस्टेंट। ये अगर जिस देखो यहाँ पे I से तुलना करते हैं तो I वेरिएबल है, यानी कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कभी बोले थे ना जो वेंटिलेटर में जो देते हैं तो ऐसे से करते रहता है ना, ये नियत हुआ यानी कि चल गया, वो खत्म हो गया। तो कभी जिंदगी को भी नियत नहीं होने देंगे, वेरिएबल रहता है, कहीं और कभी कम। तो वही है, वेरिएबल है ये दोनों क्या है, नियत है। यहाँ पे देखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, I से तुलना कर दिए, अब R से तुलना कर रहे हैं, R से तुलना करते हैं तो R देखिए ना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H का। और जब यह समानुपाती R के समानुपाती हो जाएगा तो ये बाकी 2 क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। बाकी समझ के बात को, जहां I स्क्वायर और T नियत है। तीसरा लिखिए H, यदि T से हम तुलना करते हैं, समय मेरा बढ़ेगा तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। कभी अगर जो है लगा करके देखिए ना, आयरन को लगा करके रखिए, 1 सेकंड धीरे धीरे हीट होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उष्मा बढ़ता है ना, हीट होता है ना। तो वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे नियत क्या चीज होगा, नियत क्या होगा, I स्क्वायर और R नियत है। यही आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा विश्लेषण था, जितना न्यूमेरिकल था, जितना फॉर्मूला था, सारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, इसमें नोट भी हो गया। टाइम हो गया तो आपका टॉपिक कितना टाइम हो गया, नोट कर ले सभी। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है।